हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इन गुरुकुलम। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एक स्टैटिक पोर्शन जो कि है हेड क्वार्टर्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं उसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पर हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बिकॉज इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इसको हम स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए याद करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हेड क्वार्टर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। जो कृषि के क्षेत्र में इंश्योरेंस जो कंपनी है, जो बीमा कराती है, उसका जो है हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। एयर इंडिया लिमिटेड का हेड क्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। दूसरा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के चेन्नई में है। ये भी एक इंश्योरेंस कंपनी है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इसका तमिलनाडु के चेन्नई में है। यूनाइटेड है तमिलनाडु के चेन्नई में। ठीक है, इतना याद रखिए। चौथा है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये झारखंड के जुडुगुडा में है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये न्यू दिल्ली में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसे BEML कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका के बेंगलोर में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि कर्नाटका के बेंगलोर में है। ओके, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कर्नाटक के बेंगलोर में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी कर्नाटक के बेंगलोर में है। चौथा है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो हैवी जिसे BHEL भेल कहा जाता है, ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये महाराष्ट्र के मुंबई में है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इतना इस तरीके से आप थोड़ा सा एक दिमाग में अपने ट्रिक रख सकते हैं कि महाराष्ट्र में, मुंबई में जो हाई पॉइंट है, वहाँ से पेट्रोल या तेल का उत्पादन होता है, निकाला जाता है, तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो एक इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि महाराष्ट्र के मुंबई में। ऐसे तो कई जगह से भी और निकाले जाते हैं, बट महाराष्ट्र के मुंबई में आप याद रख सकते हैं क्योंकि वहाँ से मेजर अमाउंट में निकाला जाता है। ओके, नेक्स्ट है कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है। बहुत फेमस है, आपको पता होगा कि कोल माइंस जितने हैं अधिकतर उधर वेस्ट बंगाल के साइड में ही है। तो कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है। ठीक है, नेक्स्ट है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। तो ये भी वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है, ये तो पता है आपको। दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी जो है, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये तेलंगाना के हैदराबाद में है। तो ये कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। हैदराबाद, आपको सिर्फ हैदराबाद याद रखेंगे तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है तेलंगाना में है कि आंध्र प्रदेश में। तो ये चीज़ याद रखिए कि तेलंगाना में है ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। किस स्टेट में पूछ सकता है। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो फर्टिलाइजर्स की कंपनी है, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। हमारे यूपी में भी कुछ कंपनियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है GIC, जिसका फुल फॉर्म है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये महाराष्ट्र के मुंबई में है। ये जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। जैसे कि LIC होती है, लाइफ इंश्योरेंस, वो सिर्फ लाइफ का, जीवन का बीमा कराती है। और ये जनरल इंश्योरेंस कई मतलब जनरली ये बीमा कराती है कई चीज़ों का। ओके, तो इसको कहते हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बहुत ही फेमस कंपनी है, PSU है ये, इसका कर्नाटक के बेंगलोर में है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी महाराष्ट्र के मुंबई में है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये महाराष्ट्र के मुंबई में था, पढ़े थे अभी हम। नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी महाराष्ट्र के मुंबई में है। ठीक है, तो ये याद रखिए पेट्रोलियम वाला जो है वो महाराष्ट्र के मुंबई में है। और एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कर्नाटका के बेंगलोर में है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ओके, ये फाइनेंस कराती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये भी न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, ये उड़ीसा के संबलपुर में है। तो अब आप इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उड़ीसा में है, बिकॉज महानदी जो है वो उड़ीसा में बहती है। ठीक है, तो महानदी कोल फील्ड्स, वहाँ से कोल का एक्सट्रैक्शन होता है, कोल माइंस हैं। तो कोल फील्ड्स लिमिटेड जो है वो उड़ीसा के संबलपुर में है। नेक्स्ट है नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, वहाँ एल्यूमिनियम का निर्माण होता है। नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। ओके, नेक्स्ट है नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया। ये एविएशन कंपनी है, एयरलाइन से जुड़ी हुई, जो कि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट है नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। हैंडलूम जो हाथों से कारीगरी करते हैं, हाथ से सामान बनाते हैं। ठीक है, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में था, और सॉरी लखनऊ में है। और जो नोएडा में है वो फर्टिलाइजर का हेडक्वार्टर है। ठीक है, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है। नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नेशनल टेक्सटाइल, ये न्यू दिल्ली में है।
टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, एश्योरेंस कंपनी, ओके, इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। फिर है नई वैली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका तमिलनाडु में, ये नाम से ही पता चल रहा है कि साउथ की कंपनी है, साउथ का हेडक्वार्टर इसका, साउथ की कंपनी नहीं है, सेंट्रल PSU है ये, बट इसका हेडक्वार्टर इसके नाम से पता चल रहा है कि साउथ में होगा, तमिलनाडु में है, ठीक है, नई वैली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर है नेक्स्ट नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ये असम में है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र से जो है मुंबई से वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पेट्रोलियम एंड ऑल, ठीक है, तो इसी तरह असम के डिब्रूगढ़ में भी होता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी है एक नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, जहाँ रिफाइनरी की जाती है, जो भी निकाला जाता है उसको रिफाइन किया जाता है, तो वो असम में है उसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये उत्तराखंड के देहरादून में है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये उत्तराखंड के देहरादून में है। ऑयल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पवन हंस लिमिटेड, इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। शिपिंग जो जहाज, पानी के जो जहाज होते हैं उससे रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र के मुंबई में है, और वहाँ पे कई बंदरगाह भी हैं, आपको पता है 2 बंदरगाह बहुत बड़े बड़े बंदरगाह हैं फेमस, ओके, तो इसलिए उसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये आज का हमारा वीडियो है। इस वीडियो में हमने जितने भी इंडियन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ एक और मैं आपको बता देती हूँ, मुझे याद आ रहा है एक LIC जो मैंने बोला था बीच में, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसका भी हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है, ठीक है, तो उसको भी याद रखिए साथ में। तो इन जितनी भी कंपनियाँ हैं वो इन सब का जो हेडक्वार्टर है इसको आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए, और जो छूट गई हैं अगर आप अच्छे से याद रखते हैं तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज एग्जाम में जो एलिमिनेशन प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एलिमिनेट कैसे करते हैं। तो कुछ चीज़ें अगर आप क्लैरिटी के साथ याद रखेंगे तो आप एलिमिनेट भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आप पूरा नंबर ले सकते हैं एग्जाम में, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो था। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, कोई वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा, ओके। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ 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 शेयर करिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें और आगे काम करने की बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो ओके, थैंक्स, गुड लक, बाय बाय।